सबको जय मसीह। आज का दिन में प्रभु के चरणों में इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए मेरे जीवन में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया उस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए सभी को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। आज का दिन हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के लिए, उनसे प्राप्त करने के लिए आया है। वो पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक हम एक एक लोगों को चलाए, हर एक लोगों का जीवन में प्रभु बहुत बड़े कार्य करने पाए। पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, इस साल पूरे में प्रभु ने हमको बहुत बड़ा कोविड बीमारी धरती भर में हुआ है, हम लोग बच गया। प्रभु की दया है, करुणा है। प्रभु ने हमारी जीवन की समस्या से हमको बचाया, प्रभु की दया है। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे, ये सर्वशक्तिमान की बात है, यह दयालु खुदा की बात है, किसी मनुष्य की बात नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु की लोग है। हालेलुया। प्रभु है जो हमको चलाते हैं, पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को चलाते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ते आ रहे। पवित्र आत्मा का जो वचन जब पढ़ते वक्त कुछ एक वचन होते बार बार पढ़ना पड़ता है, हर हफ्ता हो सकता है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसका पढ़िए रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। यह हमने बोला, एक बार और पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है करके आपका जीवन में जानने का एक ही तरीका है, आप पवित्र आत्मा से चले। गलातियों का पत्री 5 अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे, 20वां वचन से पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा नहीं, आगे शरीर के काम, आगे 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 पवित्र आत्मा का काम, आत्मा का काम प्रकट है, पर आत्मा का फल हाँ प्रेम। आपके अंदर से अगर प्रेम अगर निकलता हो, आप पक्का, हालेलुया, आपके अंदर से अगर प्रेम निकलता हो, आप परमेश्वर का आत्मा से चलते हैं। दूसरा आनंद। अगर आप जीवन की हर एक समय पर आनंद से चलते हो, पक्का आप परमेश्वर की आत्मा में हैं। शांति। हालेलुया। आपके अंदर शांति हो। बहुत बड़े बड़े बात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप किसी को समझा रहा है, दूसरे को शांति देने वाला हो, इसका मतलब है आप परमेश्वर की आत्मा से चल रहा है। आगे हाँ, आपके अंदर धीरज। जो लोग आपको भटकाने वाली बहुतेरे बातों को आपको कहेगा, लेकिन आपका काम है धीरज से बना रहना। प्रभु आपको धीरज देगा, शक्ति देगा। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है। कृपा करके सभी लोग वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें। सभी लोग, मैं आपको देखना चाहता हूं। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, बाहर का पादरी नहीं है। आपको मैं देखना, आपका शक्ल, मेरा विश्वासी बच्चा अच्छे है, उनका शक्ल में कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं उसको दिल से प्रार्थना करूंगा ना, जिसका शक्ल मुंह में प्रॉब्लम है उनको मैं दिल से प्रार्थना करूंगा। आपका शक्ल देख के मुझे प्रार्थना करना, इसीलिए कृपा करके आप अपनी वीडियो को खोल के रखिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे ये चाहता है, हमारे अंदर से धीरज निकले, शांति निकले, प्रेम निकले। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। कृपा। कृपा का मतलब अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है कृपा का मतलब दया। दया। आप एक दयावंत व्यक्ति हो करके प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। हाँ, भलाई, आपसे अंदर से भलाई होना है। अगर आप किसी को हालेलुया एक घर बना कर दे, वो नहीं भलाई। आपका खुद का घर नहीं है, आप दूसरे को क्या घर बना कर देगा? हालेलुया। आप तो 100 रुपया का मदद तो किसी को कर सकता हो। अगर उनकी शादी है, उनके बच्चों का विवाह है, उधर जाकर 1 किलो आटे का पूरी तो बना कर दे सकते हो। उधर किसी कोई बीमार है, उस व्यक्ति को अस्पताल तक तो पहुंचा सकते हो।
पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, जो मसीह होने की, आप बपतिस्मा ले लिए, देश के बीच में आप बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति है करके घूमने का मतलब नहीं है। आपके अंदर से भलाई का निकलना करके प्रभु चाहता है, तभी परमेश्वर आपकी जीवन में कार्य करता है। आपको पता चलेगा पक्का मैं प्रभु में हूं। आगे पढ़िए। विश्वास। हाँ, विश्वास। आपका जीवन में प्रभु की वचन आपको मिला, प्रभु के दास आपकी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, तब आपको पता चलेगा पक्का मेरे जीवन में प्रभु ये कार्य करेगा करेगा। कल हमने गवाही सुना था प्रिय सुमन के बारे में। वो बेटी ने उसको विश्वास किया, उसने पहली बार यीशु मसीह के बारे में जाना, लेकिन एक प्रभु का दास जब बोल दिया उसने रोने लग गया, मतलब ये पक्का होगा। मेरे को उसी दिन उसने बोला, अभी भी याद है, संतोष मेरे सामने बैठा है, उसको उसने बोला प्रभु का दास आज ही बुलाओ उसको। हालेलुया। उसी दिन उसने ये कहा था, मैं बोला मैं स्वर्गदूतों को अभी भेज रहा हूं, तुम्हारी संजीव को मैं बुला रहा हूं। मेरे को क्या बोला पता है? आज ही बुलाओ। उसका मतलब उसकी विश्वास की बात है। हालेलुया। आज नहीं बुलाए तो कल तो आएगा ही आएगा। आमीन। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर कार्य करने वाला है। अगर आप विश्वास करो, आपके जीवन में अगर प्रभु का दास बोला है अगले साल इस समय तू एक लड़का या एक लड़की को तू गोद में रखेगा, बोला तो पक्का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमने अब्राहम के बारे में पढ़ा है, अब्राहम के घर में 3 अतिथि आया, उन्होंने उनको बोला तुम अगले साल इस समय तुम एक बच्चे को, एक लड़के को, वैदाक का संतान को। तब उसकी पत्नी अंदर कमरे से पर्दा के नीचे से हंसने लगा। हंसने का मतलब वो 75 साल का बुढ़िया था। भले ये लोगों को क्या पता मैं किस वास्ते हूं। आपकी वास्ता को प्रभु नहीं जानना चाहता। प्रभु चाहता है आपके अंदर विश्वास है। यह है पवित्र आत्मा का लक्षण है। पवित्र आत्मा आपके अंदर हो। अगर प्रभु की वचन जब आप पढ़ते हैं, इस तरीके का वायदा मिलता है, मैं तुमको पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, आप उसको लेकर रहना, मैं सिर बन जाऊंगा। सिर बन ले, मैं सबसे ऊंचे जगह पर रहूंगा, मैं सबसे ऊंचे तरीके से चाहूंगा, मैं सबसे ऊंचे जगह पर मैं देश का नंबर 1 बनूंगा। आमीन। प्रभु चाहता है आपकी जीवन में अद्भुत चमत्कारी कार्य करे। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, नम्रता होना है। अगर कोई आपको प्रभु का दास कुछ डांटते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, इसका मतलब नहीं है आप प्रभु का दास का सिर को खा जाए, या आपका मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सह विश्वासियों के ऊपर गुस्सा करे। बड़े नम्रता के साथ। आपकी पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण है, यीशु मसीह ने बोला मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। आमीन। यीशु मसीह का स्वभाव है नम्र और दीन। वो पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का संतान है। अगर आप इस स्वभावों को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, आप पक्का आप नोट कर दिमाग में रखे। कौन सी वचन पढ़ा तूने? गलातियों का पत्र 5 अध्याय का 22 से लेकर नीचे को पढ़ा है। आप अपने बाइबल में आप पढ़कर देखना, आप अपने आप को देखना, मैं परमेश्वर का संतान है या नहीं। हालेलुया। आपको ये ध्यान करना है, आप परमेश्वर का संतान है हाँ या नहीं करके जानने का एक ही तरीका है। आप गलातियों का पत्री 22 का नहीं 5 का 22 से आप अपने आप को दीजिए। नम्र के बाद हाँ, संयम 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 संयम। पत्नी ने गुस्सा किया, एक झपड़ लगाया, ओह बहुत बड़ा वीर काल कर दिया। तेरे जैसा पागल कोई नहीं होगा। अपनी हाथ को संभाल कर रख, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को संभाल कर रख, संयम कर, अपने शरीर के ऊपर सामर्थ्य पाल, अपने शरीर को कंट्रोल कर। हालेलुया। कि कोई गलत चीज देख रहे, अपने आंखों को संयम कर। अय्यूब ने बोला मैं अपने आंखों के साथ एक वाचा बांधा है। उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा ही वो मिलता है। किसी ने आपको गाली दी, आपके साथ झगड़ा किया, मैं तेरे चर्च तोड़ दूंगा, तेरे विश्वासियों को भगा दूंगा। अरे भगा देना, तूने कौन सी चर्च बना दिया?
पवित्र आत्मा लोगों को चर्च बनाते, आप नहीं। उन्होंने अगर बोला है तो पवित्र आत्मा को बोला है, आपको नहीं बोला। मैं तेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा। प्रभु ने बोला मैं तेरी सिर का बाल गिना हुआ है, तो प्रभु ने बोला तेरी बाल अगर मेरे बिना नहीं गिरेगा बस। अरे वो कहां से आगे तेरे बच्चे को कर दूंगा, वो कौन है? हालेलुया। प्रभु की दासों दासियों, पवित्र आत्मा तुमको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी चारों ओर से तुम्हारी सुरक्षा करता है। तुम्हारी जीवन में कोई पादरी, कोई विश्वासी, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान है तेरे साथ, लेकिन तुम्हारे काम उस पवित्र आत्मा में तुम चले, उस वायदा को लेकर चले, उस स्वभावों को लेकर चले। तो पवित्र आत्मा, अगर आपको मालूम नहीं है, परमेश्वर ने वचन के अंदर लिखा है, उससे पहले मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री मोदी साहब का बेटा या बेटी हो, या हमारे राष्ट्रपति का, या हमारा क्या नाम है अमित शाह जी का बेटा बेटी इधर भीख नहीं मांगता है। उन्होंने 60,000 से फैक्ट्री खोला, 87 करोड़ हो गया। ऐसा होता है, ये धरती के लोग ऐसा करता है, तो आप सर्वशक्तिमान की बेटा है, आपके साथ क्यों नहीं करेगा? वचन के अंदर धर्मी का संतान रोटी मांगते हुए मैंने नहीं देखा। धर्मी कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। आप उनकी संतान है तो आपको किसी के सामने जाकर ये यो मेरे साथ ऐसा हुआ करके बोलने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपकी जीवन को अद्भुत रीति से चलाएगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा से आप बोलो, पिताजी मुझे ये चाहिए, मैं आत्मा में चलने चाहता हूं, मैं इधर उधर भटकने वाला ना हूं। हालेलुया। आगे ऐसा अलग अलग बातें हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक पुराना एक वचन पढ़िए, भजन संगीत 32 का 8 और 9 पढ़ेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ, और जिस मार्ग में हाँ, तुझे चलना होगा, हाँ, उसमें मैं हाँ, तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, देखा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम चलना चाहिए तुझे मैं अगुवाई करूंगा। मैं सबको देख रहा हूं यहां से। अभी हमारा दो खिंजलाल और पुष्पा है जो अभी तक अपना वीडियो नहीं खोल पाया, और हालेलुया हमारा प्रियंका बेटी भी नहीं खोल पाया, पता नहीं उसका वीडियो खराब होगा। हालेलुया। किशन देवर और राजकुमारी बहन वीडियो खोलो। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और किस मार्ग पर चलना है मैं तुम्हें आगे आगे अगुवाई करूंगा। आमीन। प्रभु बोल रहा है, यहां से अभी मैं भी बोल रहा हूं। हालेलुया। अभी आप हमारी निरीक्षण में है तो मेरे को भी बोल सकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हारी जीवन में हर एक कार्यों को मैं करने दूंगा। सिन्हा साहब, मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करूंगा, थोड़े से वजन को आगे बढ़ने, उनका जो डॉक्टर आने से पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हमको ध्यान है आपका बात। हालेलुया। अब लेकिन रोज आप पत्नी के लिए एक फोन ही खरीद के दीजिए, रोज वो प्रार्थना में जुड़ने पाए। आप बिल्कुल ध्यान कीजिए। आपके सामने हमने सुमन बुक के बारे में बोला था, बिल्कुल सुमन की बात प्रभु पूरा कर रहा है। अगर आपके बारे में भी अगर प्रभु की दास लोग बोला है तो पक्का प्रभु पूरा करेगा। किशन देव पास्टर, पक्का होगा ना? हेलो हेलो। आमीन। कृष्णदेव पास्टर भी बोल रहा है, वो प्रभु का दास है। हम लोग मिलकर संतोष भाई के साथ, संतोष भाई बोलिए सिन्हा साहब के बारे में क्या होगा? बिल्कुल चलेगा ना? वो उड़कर दौड़ेगा? बोलिए जोर, उड़कर दौड़ेगा, बोलिए दौड़ेगी दौड़ेगी। आमीन। हालेलुया। सिन्हा साहब आपके साथ, हमारे साथ आया हुआ लोग है, देख लो प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। बिल्कुल आप चिंता मत करो। आपका पत्नी उड़कर हमारी घर तक आएगा आपके साथ, मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर। आप चिंता ना कीजिए, प्रभु है आपके साथ। सही में आप लेकिन एक काम कीजिएगा, रोज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने की आप बंदोश कीजिए आप, ठीक है? प्रभु दया करे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं,
प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हें किस तरीके से चलना है मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। और आगे बोला है मैं तुझ पर हाँ कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ, मेरा कृपा दृष्टि का मतलब प्रभु की दया, करुणा, प्रभु की चाहत, प्रभु की मन, प्रभु की तरस। एक जगह पर मूसा के बारे में परमेश्वर ने यह बोला हुआ है कि लोगों ने उसके बारे में बोलने लगा, क्या मूसा ही हमारा नेता है, मूसा ही ये कर सकता है, मूसा ही का वो कौन है, उसके साथ प्रभु इतना बात क्यों करता है। तब प्रभु ने उधर बोला, मैं महादयालु, मैं महाकरुणामय, मैं विलंब से क्रोध करने वाला, जिसके ऊपर मैं चालता हूं उसको मैं करुणा दिखाता हूं, जिसके ऊपर मैं चालता हूं उसके ऊपर दया दिखाता हूं। आमीन। प्रभु के सामने हमेशा बोलिए, प्रभु जी आपकी चाहत मेरे ऊपर हो। देखो हालेलुया, आपकी प्रभु की चाहत अगर आपके ऊपर आया, बस आप जीवन भर आनंद रहोगे। यहां बोला मैं तेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा, मेरी दया, मेरी करुणा मैं तुम्हारे ऊपर रखूंगा। तुमको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोगों के बारे में उसके नीचे लिखा है, पढ़िए, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, हाँ जो समझ नहीं रखते। हाँ उनकी उमंग, लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, हाँ नहीं तो वे हाँ तेरे वश में नहीं आने की। हाँ, इधर घोड़े और कच्चर के बारे में बोला हुआ है। हालेलुया, उनको ऐसा लगाम लगाना पड़ता, नहीं तो इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, उधर घास देके उधर को भाग जाएगा, गाड़ी समय पर नहीं पहुंच जाएगा। नहीं, उसको लगाम ऐसा लगाता, रस्सी लगाता, इधर से पकड़ो पकड़ो करके जाएगा, दौड़ो करके। क्योंकि दुनिया का लोगों को उस तरीके से बताना पड़ता है, थप्पड़ मारना पड़ता है। परमेश्वर की लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। तुमको कोई थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, हालेलुया बोलने की जरूरत नहीं। वचन बोलते ही तुम्हारी आंखों से आंसू आएगा, तो अपने आप समर्पण करने लगेगा, तो अपने आप को नम्र करने लगेगा, तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ने लगेगा, तुम्हारी जीवन की बातों को तो प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करेगा और प्रभु से विनती करने लगेगा। तुमको किसी पादरी साहब बोले हालेलुया, ऐसा हालेलुया बोलने की जरूरत नहीं, तुमको मेरे को बताने की जरूरत, तुम प्रभुत्व आत्मा में है। हालेलुया, दुनिया की लोगों को नियंत्रण करना पड़ता जैसे घोड़े और कच्चर को करते, लेकिन परमेश्वर का लोगों को प्रभु बोलता मैं उनके आगे आगे चलूंगा, उनको मैं हालेलुया अगुवाई करूंगा, किस जगह से जाना, किस रास्ते से जाना, किस जगह पर बेटी को शादी करना, किस जगह पर घर बनाना है, किस जगह पर नौकरी करना है, कौन सी जंगल में जाना है लकड़ी तोड़ने, कौन सी हालेलुया गाय को कैसे पाला जाता है, बैल को कैसे रखा जाता है, ये सब मैंने आपको दिखाऊंगा। आप मत समझना कि आप गरीब है, अरे गाय बैल के बारे में प्रभु कैसे जानता है। अरे बाइबल में लिखा है, गिदयोन को बोला तुम्हारी 7 साल का जानवर को मेरे पास लेके आओ, प्रभु उसकी उम्र जानता है, तू नहीं जानता होगा तेरी बछड़े का या जानवर का उम्र, लेकिन प्रभु बोलते तेरी 7 साल का उम्र, 7 साल का बछड़े को यहां ले आओ। हालेलुया, तुम ये मत समझना हम गरीब व्यक्ति हमारी जानवर पशु को प्रभु नहीं देख रहा होगा, सबको देखता है। अमीर के बड़े करोड़पतियों को प्रभु नो 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 नो, प्रभु के सामने कोई करोड़पति नहीं, कोई गरीबपति नहीं, सब बराबर है। प्रभु बोलता है हालेलुया मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। आमीन। परमेश्वर की लोगों को सबसे बड़ा है परमेश्वर की नियंत्रण में होना। हालेलुया, नियंत्रण में होना पवित्र आत्मा ये बताता है। हालेलुया, मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 9वां वचन में हुआ एक बहुत बड़ी बात है। उसमें यह हुआ, एक दिन एक कुरनेलियुस करके बहुत लंबा 48 वचन है, मैं उसको जो पढ़ना है वही वचन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक दिन कुरनेलियुस करके एक बहुत बड़ा कौन है, उसके बारे में क्या लिखा है, अगला 1-2 वचन पढ़िए। प्रेरितों का काम 10। कैसरिया में हाँ कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, हाँ जो एथनियानी नामक
पलटन का सूबेदार था। हाँ वो भक्त था हाँ और अपने सारे घराने समेत हाँ परमेश्वर से डरता था हाँ और यहूदी लोगों को बहुत दान देता हाँ। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखा, एक ऐसा व्यक्ति है कुरनेलियोस करके, इताली का फौज का पलटन का सूबेदार था। एक बहुत बड़ा दयालु और प्रभु की सेवक लोगों को बहुत मानने वाला, आदर देने वाला लोग थे। हालेलुया। वो जो व्यक्ति है, एक दिन एक स्वप्न देखा। मैं आगे वो भी पढ़िए अगर मैं वो आगे, हाँ एक दिन, हाँ पढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ दर्शन में हाँ स्पष्ट रूप से देखा कि हाँ परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाँ उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। आमीन। देखो, इतना अभी कहानी आपको पता नहीं तो मैं इतनी बड़ी बात का है तो आप बोलेगे भाई लोग ऐसा ही बड़ा कर बोलता है। ऐसा नहीं, वजन के अंदर है। ये एक बहुत बड़ा सरदार आदमी था, बहुत बड़ा प्लाटून का मालिक था और फौजी आदमी था। एक दिन उनको, वो बड़े भक्त था और नम्र था, दीन था, जो पवित्र आत्मा का हर एक स्वभाव को रखा था, लेकिन यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया था और सुसमाचार नहीं सुने थे और बपतिस्मा ना लिए थे और मतलब उस तरीके का परमेश्वर यीशु मसीह की जो उपदेशों के द्वारा नहीं चला हुआ व्यक्ति था। एक दिन ये सो रहे थे, तब उसके कमरे में स्वर्गदूत आया। आप क्या सोचते हैं? आज भी स्वर्गदूत आएगा, आपके पास आएगा। आप नम्र, दीन, भक्ति के साथ, पवित्र आत्मा का जो स्वभाव के साथ आप रखो। अगर आप परमेश्वर का संतान है तो पिता आपके नौकर को तुम्हारे पास भेजेगा, लेकिन हम उसके लिए अपने आप को सजाना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है, तभी हमारा पिता का नौकर हमारे पास आएगा। स्वर्गदूत हमारा पिता का नौकर है, अपने बच्चों के लिए मदद के लिए भेजेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, ये जो बंदा जब सो रहे थे, स्वर्गदूत आकर बोला, तुम ऐसा करो, पत्रोस करके एक व्यक्ति है, उनको स्वर्गदूत ने एड्रेस दिया, उस जगह पर वो रह रहा है, वहां जाओ, उससे बुला लो तुम्हारे घर में और बुलाकर सुसमाचार सुनो। तब उसने बोला, हाँ मैं करने जा रहा हूं। उसने क्या किया, अपनी बड़े आदमी है, फौजी बड़े अधिकारी बंदा है, उन्होंने अपनी सेवकों को बोला, 2-4 लोगों को बोला, जाओ ये एड्रेस पे पता करो, जाकर पतरस को बुला लाओ। अभी है जो सबसे बड़ी बात, हमारी पतरस जो प्रभु की दास है, वो क्या कर रहा था, देख लीजिए, पढ़िए उसका 9वां वचन से पढ़िए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। देखा, यहां लिखा है पतरस यात्रा करके आ रहा था। वो दिन का 6 घंटे का लिखा है। उन्होंने हालेलुया दोपहर निकट अपनी कोटे में प्रार्थना करने चढ़ा। हालेलुया। तब उसको क्या हुआ, भूख लगी, कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयार रहे थे, बेसुदा हो गया। हालेलुया। देखो, ये पवित्र आत्मा की बहुत बड़ा लक्षण है यहां बोला हुआ। प्रभु का लोग क्या करता है, कहीं घूम के आएगा, उनको जीवन में सबसे पहले अच्छे खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छे सब बिस्तर लगाएगा। हाँ यीशु मसीह मुझे देख लेना, देखो मैं पलटने जा रहा हूं, मेरे ऊपर दया करना। इस तरीके से होता है, खाने पीने में ज्यादा जोर लगाता है। मैं आपको बताता हूं, प्रभु का दासों के एक लक्षण है, हाँ बोला, उनको भूख लगा, वो लोग खाना बना रहा ही था, तब इनको
प्रार्थना करने का मन आया, प्रेरणा आया, वो प्रार्थना करा, तब वो बेसुदा हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आप जब भी आपके जीवन में ऐसा प्रेरणा अंदर से आते, जो पवित्र आत्मा आपको देता है, तुरंत आप घुटना में बैठिए। खाना पीना जब से किचन में कुछ रखा है तो उसको उसे रसोई से आग के ऊपर से निकाल कर रखकर आप घुटना टेकिए। प्रभु आपको बेसुदा कर कर आपसे कुछ बात करना चाहता होगा। पवित्र आत्मा का लक्षण है। आप ये नहीं कि कुछ भी ना सोचो, गाड़ी उठाओ भागते रहो, नहीं, परमेश्वर के चरणों में बैठिए। खाना पीने से बढ़कर होते हैं प्रार्थना। ये देखो कितना घंटा पैदल चल के आया वो व्यक्ति, उस समय कोई वाहन नहीं होता था, और ये लोग बहुत गरीब होते थे, प्रभु का दास लोग, उनके पास बिल्कुल धन दौलत, इसलिए वो घोड़े गाड़ी को भी नहीं रखता था। कभी भी यीशु मसीह सेवकाई के समय पर घोड़े पर चढ़ते हुए नहीं देखा। एक बार यरूशलेम से पुराना नियम की बातों को पूरा करने के लिए एक गद्दी की बच्ची के ऊपर उन्होंने सवारी किया, क्योंकि इतनी गरीब से वो लोग सेवकाई करते थे। यीशु मसीह परमेश्वर था, उनको बड़े रथों को 10-10 घोड़े को बांधा हुआ रथों के ऊपर चलने के लिए उनके पास थे, ताकत रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं चलता था। मैं आपको बताता हूं, ये इतना तक के आने वाला व्यक्ति, जब प्रभु ने उसको प्रार्थना उसको खाने के लिए वो पूछे, जहां वो रहते थे वहां मम्मी से पूछा या बहन से पूछा, बेटा कुछ बना क्या? बोले अभी बनाता हूं। तब वो आटा ढूंढने जा रहा है, तब तक इसको प्रार्थना करने का प्रेरणा है। हम लोग बोलते तू बनाओ, मैं थोड़ा पड़ोसी के घर जाके आता हूं, बोलता नहीं तो बोलेगा मैं थोड़ा आधा घंटा, मैं थक गया, मैं थोड़ा सोता हूं। प्रार्थना करने का प्रेरणा आया, उन्होंने प्रार्थना किया, तब ये बेसुदा होगा। बेसुदा का मतलब है एकदम हालेलुया अपने आप को तक जाना। बेसुदा का प्रभु के दास लोग खास करके बेसुदा का बातों को जानकारी अच्छे रहना। बहुत बार परमेश्वर व्यक्तियों से बात करने के लिए उसको बेसुदा करता है। बेसुदा का दूसरी शब्द क्या है, कोई जानता है? आप दिखाओ ममता, बेसुदा का दूसरा शब्द क्या है? ममता बोलो। नहीं, वो पहले अनम्यूट करो। बिना स्वाद का, बिना स्वाद का। विवश होना बोलता है, विवश जी। ओके, बिना, बिना, हाँ, हेलो, बिना, बेसुदा हाँ, का, बेस्वाद, बिना स्वाद का, बिना स्वाद का। नहीं, बिना स्वाद को नहीं। बेसुदा का मतलब विवश, हाँ। बेहोश जैसा हो जाना, मतलब परिस्थिति को भूल जाना, बेशुदा हो जाना, अंग्रेजी में उसको अपने आप में नहीं होना, अपने आप में ना होना, हाँ, उसमें लीन हो जाना। बिल्कुल ठीक है, अपने आप में ना रहना, उस टाइप का। हाँ, ओके, अनकॉन्शियस। हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलिए, ये बोलो। इनसेंसिटिव, हालेलुया। हाँ, बेहोश तरीके से हो जाना। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आप लोग घर में बैठते वक्त थोड़ा सा अजीब जैसा लगता तो तुरंत आप प्रार्थना के लिए घुटना टेकिए। प्रभु की आत्मा में जो व्यक्ति होते हैं उनसे प्रभु बराबर बात करने की इच्छा करते हैं, उस तरीके से लोगों को कराते हैं प्रभु। आपका काम है उस समय घुटना टेकर, प्रभु जी आपकी जो भी बातें हैं, जो मुझसे कहना है पिताजी, मैं हूं यहाँ, मुझ पर दया करो करके आपको बोलना है। बेसुदा होना प्रभु की लोगों के साथ आत्मा कराता है। जब आत्मा व्यक्तियों से बात करने लगते हैं तब बेसुदा कराते हैं। हालेलुया। मैं आपको यह बताता हूं, हालेलुया, उनको कंफ्यूज हो गया। बेसुदा का मतलब वो क्या करना क्या नहीं करना। तब प्रभु ने उसको एक बहुत बड़ा दर्शन दिखाया। वो दर्शन यही है, मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा टोकरी आसमान से आ रहा है, उसके अंदर दुनिया की हर एक जानवरें हैं, घरेलू जंतुएं हैं, और पतरोस को बोलता है, पतरोस बहुत भूखा बेसुदा हुआ है,
उसको बोला तुम उड़कर काट कर खा जाओ बोला। तब पतरस बोला पिताजी मैं तो एक यहूदी व्यक्ति हूं, यहूदी व्यक्ति विशेष करके चीजों को ही खाते हैं, हर खाने का हर चीजों को नहीं खाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला इसके अंदर बहुत सारे गलत जानवर हैं, गलत घरेलू जंतुएं हैं, इसको मैं नहीं खा सकता। पिता को बोला, वो उठ गया। दोबारा उसको बोला जो परमेश्वर ने जिसको निर्मल किया है, पवित्र किया है, उसको तुम कैसे बोलते हो? 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उन्होंने तुरंत ये बेसुदा से उड़ गया, होश आ गया उसको। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा दानियल का किताब है, चंद्रक मेशक अबेदनो करके 3 लड़का है, उनको यरूशलेम से गुलामी करके नेबुकदनेस्सर राजा लेके आते हैं। कहां? बाबिलोन में, आज का इराक में। वहां आकर उनको बड़े ज्ञानी बुद्धिशाली और कोमल लड़का लोग थे, बड़े सुंदर लोग थे, बुद्धिशाली लोग थे। ये लड़कों को राजधानी में रखा गया। रखते वक्त वहां राजा ने बोला इनको सबसे श्रेष्ठ भोजन खिलाओ। तब ये बच्चे लोग बोला हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, हमको बिल्कुल शाकाहारी भोजन दो, क्योंकि यहूदी के बाहर का लोग सब लोग जो भी कुछ भी जानवर हो या मच्छी हो या भोजन हो खा लेते थे, लेकिन यहूदी लोग सब चीज से नहीं खा सकता। उसी जैसा है हम लोग भी। हम कुछ लोग मिस्री में आने का टाइम बोलता है मिस्री लोग सब मीट खाते हैं। हमारे घर में कभी मीट बनाता ही नहीं है, हम लोग बिल्कुल शाकाहारी लोग हैं, लेकिन हम फौज में हो गया, इसी वजह से मीट मच्छी खाना पड़ गया। कभी इसमें फौजी मतलब है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं मिस्री जीवन में कोई खाने का नियंत्रण नहीं है। आपको जो चाहत है वो आप खा सकते हो। अगर आप बिल्कुल शाकाहारी ब्राह्मण जैसा व्यक्ति जैसा जो बिना प्याज का बिना लहसुन का उस तरीके से रहना चाहते हो, बिल्कुल आप रह सकते हो। मैं खाने पीने की बातों को हर एक बातों को टच करके जाना पड़ता है। पवित्र आत्मा का जब पढ़ाई होता है एक 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 बहुत बड़ा बातों को समाप्त करके नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी नहीं सोचना मिस्री में होने के बाद वो है ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फिर प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करेगा, तभी होते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे यह विनती करता हूं, जो व्यक्ति प्रभु में होते हैं वो बिल्कुल पवित्र आत्मा से अगुवाई होते, उनको कोई भी हर चीजों का नियंत्रण परमेश्वर की आत्मा करते हैं, उनको खाने पीने का कोई चीज नहीं। ये जो पतरस प्रेरित दर्शन देखा, ये दर्शन अट गया। तब इसका देखो, आप बहुत भूखा है, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, आप प्रार्थना में बैठ जाओ, का भूख पता नहीं कहां चला गया। आमीन। यीशु मसीह 40 दिन उपवास कर रहा था, तब शैतान आया, बोला तुम तो बहुत भूखा है, अभी ये पत्थर पड़ा, इसको रोटी बना के खा लो, तुम तो परमेश्वर का पुत्र है करके बोल रहा था। तब प्रभु ने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर की पवित्र वचन से भी जीते। जब आप उपवास करते हो, आपको सिरदर्द आते हैं, बेहोश आता है, उस तरीके से जब आप होते हैं तो तुरंत आप घुटना टेको और प्रार्थना करना शुरू करो। आपका बिल्कुल भूख पता नहीं चलेगा कहां चला गया। आज एक बहन ने जो मेरे को बोला गया, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं मेरे को बहुत आंसू आता है। वो लड़की सोचता है अयो यो ऐसा क्यों है मेरे साथ। मैं आपको बताता हूं, एक वरदान है आंसू बहाना, ये सबकी बस की बात नहीं है। कुछ लोगों का आंखों में मिर्ची लगाने के बाद भी आंसू नहीं आता है। अगर आंसू अगर आपके पास जब प्रार्थना के समय पर अगर आते हो, आप चिंता मत करना, प्रभु आपको कुछ विशेष काम के लिए छोड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको इस धरती पर कुछ विशेष काम के लिए अलग किया हुआ है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला, आंसू बहाने वाला व्यक्ति ये धरती पर प्रभु के लिए चाहिए। इसलिए आप कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कुछ मत जानो। अगर आपको आंसू बहा है, आप आंसू बहाते जाओ, प्रार्थना करते जाओ।
एक तो आपको आशीष मिलेगा जो आप आंसू के द्वारा आप देख रहे, जो हल्लेलुया धन्यवाद या अन्य भाषा जब आप बोलते, उसी भाषा के द्वारा दूसरी जगह पर बहुत बड़े कार्य प्रभु आपके द्वारा करते। आमीन, हल्लेलुया। जब आप भी को प्रार्थना के समय पर इस तरीके का वरदान है, हम लोग जानते हैं भविष्यवाणी, दुष्टात्मा को बाहर निकालना और चंगाई का वरदान, इस तरीके के 2-4 वरदानों की हम लोग देखे हैं। वो अच्छा लगता जैसा समझता, ऐसा नहीं है। 1-2 वरदान ऐसा है जो प्रभु और वो व्यक्ति के बीच में दुनिया में हर लोगों को नहीं होता। एक है अन्य भाषाओं का वरदान, दूसरा है आंसुओं का वरदान। ये हर लोगों को नहीं मिलता, चुने हुए लोगों को मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर के साथ इसका रिश्ता है। प्रभु आपको विशेष काम के लिए धरती के ऊपर अधिकार दिया हुआ, नियोजन दिया हुआ है, मतलब आपको सौंपा हुआ है, मतलब। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आंसू आते हैं, पक्का घुटना में बैठकर प्रार्थना करना शुरू करो, देखना प्रभु आपके सामने अद्भुत कार्य, अब तो चमत्कारी करेगा। हालेलुया। अभी हम लोग एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जो सिन्हा साहब है, हालेलुया, मैं उनको हाईलाइट करता हूं, आप लोग हालेलुया कृपा करके। जो इनका नाम क्या है सिन्हा साहब, मैं भूल गया, शालिनी सिन्हा जी नहीं है, ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद। सब लोग मिलकर एक बार प्रिय बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग। हालेलुया। इनको हालेलुया पक्षपात का रोग है। अब लोग सब लोग एक बार हालेलुया स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाइए। प्रिय बेटी को प्रभु छूने पाए, प्रभु छूने पाए, प्रभु छूने पाए, प्रभु छूने पाए, सर्वशक्तिमान की हाथ। क्योंकि अभी इनको 8:30 बजे उनका जो फिजियोथेरेपी कराने के लिए डॉक्टर आएगा, इसलिए उनको पहले वो बंद कर देगा उस समय तक। इसलिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा प्रिय बेटी के लिए विनती करते, प्रिय बेटी के लिए विनती करते। रिबाना मनवा शैड मना दग मना वर्जुर खैडग जगल खैडगला रग दग दग रगजा। यीशु नसरी के नाम है, यीशु नसरी के नाम है। सब लोग प्रार्थना करो, प्रभु बिल्कुल चंगा करेगा। अब विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा इनको छुएगा, पवित्र आत्मा इनको छुएगा, इनको बदल देगा, इनको नया बना देगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा है, वो प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु खुदा है, राजाओं का राजा है, अद्भुत कार्य करने वाला। हालेलुया। रिबन मन 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 बैड मनम मन प्रौढ़ जनंदुर दूर दर दर जरग दग छैड़ा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। प्रिय बेटी के लिए प्रिय से हालेलुया, 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 हालेलुया। सिराजी का पति के लिए हम विनती करते हैं कि बेटी की जो हालेलुया लकवा का रोग है, यीशु नासरी के नाम में हम लोग मिलकर कलीसिया मिलकर डांटते पिताजी, यीशु नासरी के नाम में उस शरीर से वो लकवा का रोग निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। यीशु नासरी के नाम है, 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 यीशु नासरी के नाम है। ओ रिमन मन मन वाइड मन मन वन मन। ओ हालेलुया। बीमारियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने का अधिकार और सामर्थ्य दिया है। वो सामर्थ्य के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। आप दयालु करुणामय परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। रीदन जल दे रखड़ी गेटे रगदग रगदे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी रति मैडम, अब ये बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रति मैडम अभी बैठे, ये बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। Hello. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद।
सिद्धा का पत्नी है, उनका नाम मैं भूल गया, उधर लिखा नहीं है। नहीं क्या कल्पना, हाँ कल्पना है उनका नाम, कल्पना। പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കൽപ്പന എന്നാണ് പേര്. എന്നോട് സോദരം സോദരം ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी, महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया। तो किस समय प्रभु हम आपके एक बार और आपके पवित्र चरणों में हालेलुया हम सब एकत्र होने के लिए सहायता किया प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता। हालेलुया। विशेष करके प्रभु हम कल्पना के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मैन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हे प्रिय हालेलुया बहन के हालेलुया प्रभु आपके पवित्र आत्मा सौंप दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देते प्रभु जी। इनकी अवस्था को प्रभु हम लोग नहीं जानता पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु सब कुछ जानने वाला आप है प्रभु। हालेलुया। हे बेटी के जीवन में प्रभु आपके अद्भुत कार्य होने के लिए हम लोग विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु जी। हालेलुया। पिता हमसे नहीं पिता हालेलुया ये आपसे बातें करना पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता अपने हालेलुया पिता को हालेलुया जान न पाए प्रभु जी। आपने बनाया हुआ प्रभु जी। पिता तेरा वचन है प्रभु जी, मैंने तुमको तेरे माँ के गर्भ में बनाया प्रभु जी। आज हालेलुया या बेटी को हालेलुया प्रभु जी हाँ मैं आपने बनाया प्रभु। हालेलुया पिता ये आज इस अवस्था प्रभु आप जानते प्रभु जी, ये उठ नहीं पाता प्रभु जी। हालेलुया इस अवस्था में ये बेटी है करके अच्छा सा जानने वाला आप है प्रभु जी। हालेलुया इस अवस्था से बदलने वाला भी तू ही है प्रभु जी। हालेलुया तेरे पास जो भी आया प्रभु जी उनको निराश होके नहीं भेजा प्रभु जी। तो अंतों को हंग देके बहरों को शब्द सुना के हालेलुया लंगड़ों को चलाया हुआ परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथ में ये बेटे को सौंपते पिता परमेश्वर। हालेलुया आमेन पिता तेरे बलवंत हाथ बढ़ा प्रभु जी अपने बेटी को छू ले प्रभु जी। हालेलुया ये उड़कर खड़ा होकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करने के लिए बेटी के जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। हालेलुया दया कर पिता परमेश्वर, करुणा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया तुझसे असंभव कुछ नहीं है प्रभु जी। असंभव का संभव करने वाला पिता परमेश्वर के पवित्र हाथ में हम लोग मिलकर सौंपते पिता परमेश्वर। द माइटी नेम ऑफ जीसस तेरा अद्भुत कार्य होने कार्य पाए पिता परमेश्वर। चिन्ह और चमत्कार के साथ बेटी के जीवन में अद्भुत कार्य कर आमेन। पिता को जान न पाए हालेलुया एक भी पिता हालेलुया सच्चा खुदावंत परमेश्वर प्रभु यीशु करके जानने के अवसर इस बेटे को दे पिता परमेश्वर। द माइटी नेम ऑफ जीसस धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते आप अद्भुत कार्य कर रहे इसलिए धन्यवाद। आप अपने बच्चे से बात कर रहे इसलिए धन्यवाद। आमेन धन्यवाद इनके हृदय के अंदर आपके कार्य हो रहे इसलिए धन्यवाद। द माइटी नेम ऑफ जीसस धन्यवाद पिता। इनके सिर से पैर तक छू के छंगाई दे पिता परमेश्वर। मैं तुझसे छंगाई करने वाले हो परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार ऐसा हो न पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य हो न पाए, फिर अद्भुत कार्य हो न पाए परमेश्वर। हर बात में पिता आपके महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए सारे बिनती प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए परम पिता। आमीन आमीन। प्रभु प्रिया कल्पना सिन्हा को चंगा किया, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत जल्दी हम संगाई की सुनेंगे, बहुत जल्दी हम संगाई को समाचार को सुनेंगे, बहुत जल्दी सुनेंगे। हालेलुया हम लोग ये बोल रहे थे, हालेलुया हम ये बोल रहे थे, हालेलुया क्या बोला? विवश होना, विवश विवश। ये जो विवश का मतलब है एक आत्मिक तल का सबसे ऊंचा स्थिति है। इसलिए इसके लिए विवश जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठता है तब बेहोश जैसा लगता, तो आप बिल्कुल उसके लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। प्रभु आपसे कुछ बात कर, एक आत्मिक तल का विशेष परिस्थिति है। हालेलुया उसके यूहन्ना को एक बार पत्मोस द्वीप में हुआ था, पौलोस को एक बार हालेलुया जेल में हुआ था। हालेलुया 22:12 में हालेलुया प्रेरितों का काम 22:12 में लिखा है। हालेलुया यूहन्ना 1:10 पे मतलब प्रकाशित वाक्य 1:10 पे लिखा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं प्रिय हालेलुया प्रभु के लोगों, हम लोग ये धरती का जो कुछ बात कभी कभी हम लोग सामना नहीं कर पाते, तो आपको प्रभु के सामने बैठकर घुटना टेक कर प्रार्थना करना है। तब आप देखना परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन हालेलुया बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये चाहते हैं, हम देखे हैं। उसके बाद हालेलुया
प्रेरित पत्रोस उनको उस जैसे प्रार्थना से बाहर निकला तो उन्होंने बाहर देखा तो जो कुरनेलियोस जो सूबेदार ने भेजा हुआ लोग दरवाजे पर खड़े हुए देखा। उनसे पूछा गया तुम कहां से आ रहा है? बोला हमारा मालिक ने हमको भेजा है। हमारा मालिक ने बोला तुम जाओ, ये प्रेरित पौलुस इस जगह में रहता है। कल रात को उनको एक स्वर्गदूत स्वप्न में आया, उन्होंने आपकी एड्रेस पता सब दे दिया, उधर जाओ उनको बुला ले आओ। बोला वो मतलब यहूदी लोग कभी जादी लोगों के घर में प्रार्थना के लिए नहीं जाता है। हालेलुया, भेदभाव रखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी इनको मालूम नहीं था ये हालेलुया हम जादी लोगों के पास जा सकता है करके। उसके बारे में हम कभी कभी वर्णन करेंगे, लेकिन अभी मैं इस पाठ को ये जो बातों का समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया, ये क्या करते तुरंत पत्रोस को याद आया ये कुरनेलियुस तो जादी बंदा है, मैं तो यहूदी हूं। इसका मतलब परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाए थे वो दर्शन यही था जो मैं नहीं खाता जानवर पक्षियों को, मेरे को दिखाने का मतलब है उसको खाओ बोलने का मतलब है मैं पक्का कुरनेलियुस को भवन में जाना पड़ेगा। उन्होंने हालेलुया उस तुरंत उनको बोला चलो हमारे घर में आज सो जाओ, शाम हो गए कल सुबह चलेंगे। उन्होंने सुबह निकलकर कुरनेलियुस के भवन में गया तो कुरनेलियुस से उसे पूछा गया तुम मुझे क्यों बुलाया गया? बोला मेरे को रात को स्वर्गदूत आया, मेरे से ऐसा बात हुआ, तुम्हारा पता मेरे को स्वर्गदूत ने दिया, मैंने इसलिए मेरे सेवकों को भेजा और सेवक तुमको लेके आया। हम बोला फिर तुरंत पत्रोस आत्मा में भरकर उधर सुसमाचार बोलने लगा। मैं आपको बताता जैसे सुसमाचार बोलने लगा पूरी जाति का लोग कम से कम 5000 लोग बैठे थे। कुरनेलियुस को स्वर्गदूत आए तो छोटी बात थोड़ी है, तो बहुत बड़ा सूबेदार है, हर को स्वर्गदूत प्रकट नहीं होता। पूरी देश में फैल गए उन्होंने, देखो मेरे को स्वर्गदूत प्रकट हुआ, मेरे को ये पत्रोस को बुलाने। उनको उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अपनी पड़ोसियों को 5000 से अधिक लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। हालेलुया, जब आपके घर में प्रार्थना के लिए होते हैं बहुत लोगों को इकट्ठा करना, आपका काम है लोगों को सबको जाकर बोलना आज हमारे घर में प्रभु का दास आ रहा है। क्या पता है आपका उस बोलने से कोई परिवार बच जाए। आपकी घर में जब प्रार्थना सभा होते हैं तब आपका काम है हर एक लोगों जितने आपका जानकार है सबको आप लेके आए। हालेलुया। और ये लोगों ने इन्होंने जैसे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जिंदा होना और उनकी सुसमाचार के बारे में, उनके ऊपर जो दंड हुआ उसके बारे में, उनका जी उठने के बारे में जैसे बोलते बोलते गया सुसमाचार सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। आमीन, हालेलुया। पवित्र, इसलिए हम आपको बोलते हैं प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। वचन जब तक आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप जिसको पढ़ना नहीं आता वो ये जो मोबाइल में आपको वॉइस कॉल मिलेगा उसको सुनिए। जब तक आप सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। ये पक्का ध्यान कीजिएगा। जैसे पत्रोस ने बोला यीशु मसीह आज हमारे सामने ये धरती पर जन्म हुआ, मेरे उम्र का ही बंदा है प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने मुझे अपना चेला बना, मेरे आंखों के सामने उन्होंने अंधों को आंख दिया, उन्होंने कोढ़ बीमारी को छूकर चंगा किया, मृतकों को नहीं का विधवा का लड़के को उन्होंने जिंदा किया, लाजर के खबर पर जाकर यहूदियों को खर व्यवस्था को तोड़कर चौथा दिन उनको जिंदा किया। उन्होंने हालेलुया हालेलुया जो सरदार का परमेश्वर का भवन का सरदार का लड़की को जिंदा किया और उन्होंने सुसमाचार प्रया। जो उन पर विश्वास करते हैं उन पर वो पवित्र आत्मा को देते हैं। जिन्होंने उन पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, वो स्वर्ग राज्य का प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुसमाचार बोला यही है सुसमाचार। मरियम के संतान दाऊद का संतान होकर कुंवारी मरियम के द्वारा ये धरती पर जन्म होकर 33.5 साल इस धरती पर जीत कर अपने आप को क्रूसीकरण के लिए दे दिया, उनको दफनाई किया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग की ओर गया, पवित्र आत्मा को भेजा, हमारे लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर पक्षपात करता हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
उनको बाढ़ जोने वाले को ले जाने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। यही है सुसमाचार। जब आप ये सुसमाचार को ग्रहण करेगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर बहुत आय से उतरने लगेगा। आमीन। पवित्र आत्मा देखना आपके ऊपर उतरेगा, आपका जीवन को बदल देगा, नया बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का संतान हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये मैंने बहुत जल्दी में बोला। हालेलुया। मैं क्योंकि आगे लोगों को प्रार्थना करना है। हम लोगों को अन्य भाषा में भी हफ्ते में एक दिन हम मिलकर, हम कलीसिया है, हम घर में कलीसिया है, सब लोग बैठकर आनंद से थाली बजाकर प्रभु की आराधना करेंगे। उसके बाद जिसको विशेष करके एक दो गवाहियां बोलने के लिए है, वो गवाहियों को बोलेंगे। अगर किसी का प्रार्थना विषय है तो प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी सब लोग अपना अपना घर में बैठकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मैं एक एक व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप बोलते रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबन मन मन वैड मन 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 बौड जनांदिर दर्तरि गटकड़ गलकर के उड़पड़ी अलबल कैड बरंबन प्रौड जनांदिर गेटिग राग जगलकर कैड कल्बा मन बिन मरपड़ी गेर बरबदा वैड गरगदा। ओ यीशु राजा, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया। जो लोग अपना चाहता है कि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, हालेलुया, दूसरे को भी आशीष के कारण होने पाए, आप अपनी अनम्यूट कर सकते हो। जो लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं वो लोग अपने अनम्यूट कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया।